नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में रेलवे एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो साथियों, आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए साथियों, पहला प्रश्न है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण को किसने लिखा था? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण को किसने लिखा था? तो साथियों, ये बसंत कृष्ण वैद्य लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो साथियों, ये आपका इंग्लैंड देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मैं कहूँगा साथियों, अनुच्छेद 6 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से कौन उदारवादी सिद्धांत का अनुच्छेद नहीं है? तो साथियों, अनुच्छेद 47 जो है ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद में कटौती का प्रकार नहीं है? तो साथियों, ये है मांग कटौती। ठीक है, हर्षद्वीप ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बताइएगा, हर्षद्वीप ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो साथियों, यह है अगुलहास। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो साथियों, महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती। बाकी दोस्तों, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, झारखंड हुआ, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, देवमाली पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों, देवमाली पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, सुरकोटदा हरप्पीय स्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। वैदिक युग में कौन सी देवी को पशुओं के झुंड की माता कहा गया है? तो साथियों, ये इला को कहा गया है। ठीक है, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, पूना पैक्ट जो है ये आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, आंध्र भोज किस शासक को कहा जाता है? बताइएगा, आंध्र भोज किस शासक को कहा जाता है? तो साथियों, ये कृष्णदेव राय को कहा जाता है। राय बहादुर की उपाधि किस व्यक्ति को मिली थी? राय बहादुर की उपाधि किस व्यक्ति को मिली थी? तो साथियों, ये जमुना लाल बजाज को मिली थी। ठीक है, वर्तमान भारत के लेखक कौन हैं? तो साथियों, ये स्वामी विवेकानंद हैं। गुग्गा कहाँ का लोक नृत्य है? बताइएगा साथियों, गुग्गा कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों, ये आपका हरियाणा राज्य का है। ठीक है, कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं हुई थी? बताइएगा, कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं हुई थी? तो साथियों, ये पीएम जनधन योजना। एम ए बाग मेमोरियल कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, एम ए बाग मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, चुकंदर में क्या पाया जाता है? बताइएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुकंदर में क्या पाया जाता है? तो साथियों, इसमें बीटानीन पाया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग के कार्य में क्या प्रयुक्त होता है? बताइएगा साथियों, वेल्डिंग के कार्य में क्या प्रयुक्त होता है? तो साथियों, ये वाटर गैस प्रयुक्त होता है। ठीक है, ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है? बताइएगा साथियों, ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है? तो साथियों, ये आर्सेनिक का प्रयोग होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष की वैगनी किरण आंख पर कोण बनाते हैं। तो साथियों, प्राथमिक इंद्रधनुष की जो वैगनी किरण है ये आंख पर साथियों 40 डिग्री 8 कोण बनाते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो साथियों, ये पहले नियम से मिलती है। ठीक है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा? बताइएगा साथियों, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, अराकू घाटी कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, अराकू घाटी कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन स्थानीय पवन का नाम नहीं है?
तो साथियों पानी झाम जो है ये हवा का नाम नहीं है, ठीक है। किसऊ बांध किस नदी पर स्थित है, बताइएगा साथियों, किसऊ बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये साथियों आपका टोंस नदी पर स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है, बताइएगा साथियों, सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है। तो साथियों ये आपका उड़ीसा राज्य में उत्पादित होता है, ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है, बताइएगा साथियों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो ये साथियों कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जानते थे, राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जानते थे। तो साथियों इसे वायसराय हाउस के नाम से जानते थे, ठीक है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है। तो साथियों अनुच्छेद 214 में है, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो साथियों ये लीला सेठ थी। सर्वाधिक विधानसभा वाला राज्य कौन है, साथियों ये महाराष्ट्र राज्य है। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है, बताइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है। तो साथियों अनुच्छेद 243 आई में आता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा साथियों, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो साथियों ये 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, ठीक है। मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी को शास्त्रों में क्या कहा गया है, बताइएगा साथियों, मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी को शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो साथियों इसे लक्षराध्यक्ष कहा गया है, ठीक है। कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताइएगा, कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो साथियों ये 1831 में हुआ था। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो साथियों ये मैडम भिकाजी कामा ने किया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। तो साथियों यह थे जॉर्ज एनिसन, ठीक है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो साथियों ये अर्ग होता है, ठीक है। पालक व चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों पालक व चने की पत्ती में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सॉल्ट वाटर किसका अयस्क है। तो साथियों सॉल्ट वाटर जो है ये पोटेशियम का अयस्क है, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर किस शासक द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो यह साथियों अकबर द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये साथियों मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट दी थी। तो यह साथियों 1977 में दी थी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो साथियों यह किया गया था 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को किस राज्य में शुरू किया गया। तो साथियों ये आपका उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई। तो यह साथियों आपके महाराष्ट्र राज्य में खोजी गई, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।